Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 10 exercise 10.2 question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. ठीक है, यहाँ पर आपने प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा. ठीक है, तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखिए. आप लिखेंगे कि वन a parallelogram given ABCD is a parallelogram. ठीक है, a circle with center O touches the parallelogram at point P, Q, R and S. P, Q, R and S. ठीक है, गिवन की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं लेट. ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ लेट ABCD is a parallelogram, a circle with center O touches the parallelogram at point P, Q, R and S. आप लिखेंगे V गिवन के अंदर लिखेंगे आप वी नो दैट. ये आपने लिखा कि वी नो दैट इन पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, देयरफॉर AB इक्वल टू DC एंड BC इक्वल टू AD. ठीक है, लेट अस कंसीडर. इसको आपने क्वेश्चन 1 कर लिया. आपने प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि ABCD जो है एक रोम्बस होगा. रोम्बस के अंदर खास बात क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल. मीन्स आपने प्रूव करना है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD. ठीक है, तो इसके अंदर आप एक बात लिखेंगे. अब यहां आप ऐसे लिख दे टू प्रूव क्या करना है, ABCD is a rhombus, that is AB equal to BC equal to CD equal to D. ठीक है, ये आपने प्रूव करना है. अब जैसे कि आपने 8th क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट किया था AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD, तो वही कंसेप्ट आप इसके अंदर रिपीट करेंगे और वहां से आगे 1-2 स्टेप और बनेंगे और आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा. तो A पॉइंट से आप देखेंगे टेंजेंट हैं आपके पास AP और AS. B पॉइंट से टेंजेंट BP और BQ. C पॉइंट से टेंजेंट CR और CQ. D से DR और DS. और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है. तो आप ये कंसेप्ट लिख दें कि वी नो दैट टेंजेंट्स टर्न फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. आप लिखेंगे वी नो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल. ठीक है, देयरफॉर AP किसके इक्वल हो जाएगा, A से टेंजेंट AP किसके इक्वल हो जाएगा, AS के इक्वल हो जाएगा. लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1. आप लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह से. सिमिलरली B पॉइंट से टेंजेंट हो जाएंगे BP इक्वल टू BQ. इक्वेशन 2 हो जाएगी. एंड आप लिखेंगे C पॉइंट से बिल्कुल ऐसे ही CQ इक्वल टू CR. CQ को आप इधर लिखेंगे. ठीक है, जैसे कि आपको पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने बताया था, बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि इनको ऐड करेंगे ना तभी तो BC कंप्लीट बनेगी. ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई. आल्सो
आल्सो आपके पास डी पॉइंट से जो टेंजेंट है डी आर इक्वल टू डी एस। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 4। अब आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट। आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट। हमें क्या मिलने वाला है वो देखिए। आप लिखेंगे एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। 1 2 3 4 ये इक्वेशन है आपके पास। इनकी लेफ्ट साइड में जो जो लाइन सेगमेंट लिखे हुए हैं वो हमने लिखे। इसके बाद राइट साइड के अंदर क्या कुछ है, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। यहां से देखिए आप एपी और बीपी, एपी और बीपी दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी आ गया। सॉरी, यहाँ इक्वेशन 1 में पहले रिप्रेजेंट कर चुका हूं, तो आप इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करें, इसको इक्वेशन 3 करें। ये आपके पास इक्वेशन 4 हो जाएगी और यहाँ आपके पास इक्वेशन 5 हो जाएगी। आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 3, ये 4 हो गई और ये कौन सी हो गई, 5। ठीक है, तो AP और BP दोनों को ऐड करने से मेरे पास आ गया AB प्लस CR और DR दोनों को ऐड करेंगे तो CD आ जाएगा। यहां से देखिए डायग्राम में CR और DR, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, CD। ठीक है, ये आ गया। ये लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुकी है। राइट साइड के अंदर जो मिडल टर्म्स हैं उनको देखिए, BQ और CQ को। यहाँ आपके पास लिखा हुआ है, देखो BQ है, यहाँ ये CQ है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, BC। ये BC आ गया और प्लस में इधर से AS और DS दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा AD। ठीक है, अब यहाँ आप लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से देखिए क्या लिखा है। यहाँ तक तो एक क्वेश्चन था ही, सेम टू सेम यही तो प्रूव करना था। अब इससे आगे और क्या करना है, देखिए AB DC के इक्वल है और BC AD के इक्वल है। इस को हमने इक्वेशन 1 कंसिडर किया है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। हमें क्या मिलने वाला है वो देखिए। AB है, AB ऐसे कैसे लिख दिया आपने। जो CD है, CD की जगह क्या लिखेंगे आप, AB। ठीक है, तो यह लिखा आपने AB इक्वल टू BC प्लस जो AD है, AD किसके इक्वल है, BC, तो AD की जगह आपने लिखा BC। अब इससे आगे देखिए, ये AB प्लस AB आपके पास कितना आ गया, यहां से आ गया आपके पास 2AB। BC प्लस BC ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 2BC। ठीक है, इस 2 से ये 2 है, ये कैंसिल हो गया आपके पास, AB इक्वल टू BC। अब आप अगेन इक्वेशन 1 अगेन यह लिखेंगे, आगे यहाँ फिर लिख दें आप एक बार फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए जो AB है वो किसके इक्वल है, DC के, तो AB इक्वल टू DC लिखा। और AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। और इक्वेशन 1 से BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। ये रोम्बस हो गया। यही आपने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 12। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D
आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सी फिगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो इसके अंदर से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एक सर्कल है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ए ट्राइंगल ए बी सी सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल मीन्स ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है जो ट्राइंगल की साइड को टच करके गया हुआ है। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। डी पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ डी पॉइंट से बीसी के जो दो सेगमेंट हैं, एक 6 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द साइड ए बी साइड है वो फाइंड आउट करनी है और AC साइड है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ ये जो डायग्राम बनाया है, रिप्रेजेंट किया है, ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, D यहाँ से जो सर्कल टच करता है ट्राइंगल की साइड BC को, वो पॉइंट मैंने D कंसीडर किया है। इस पॉइंट को हम E कंसीडर करेंगे और यहाँ जो इधर पॉइंट है इसको F कंसीडर कर लेते हैं। ये जो सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके अंदर आपने साइड AB और AC फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ से जो CF है वो क्या होगा, अगर CD आपके पास 6 सेंटीमीटर है तो CF भी आपके पास 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, उसके लिए रीजन आपको पता ही है कि C पॉइंट एक्सटर्नल है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो इसके सॉल्यूशन में 12th क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले आप यही लाइन लिखेंगे, वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। वी नो दैट टेंजेंट्स drawn from an external point are equal in length। ठीक है, ये लिखा आपने। therefore जो CF है वो किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा और इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड जो BE है वो BD के इक्वल हो जाएगा और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप लिखेंगे आगे, लेट जो AE है, AE जो लाइन सेगमेंट है ये AF के इक्वल होगी इस कंसेप्ट से, और ये किसके इक्वल कंसीडर कर लिया हमने, X सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर के ये जो लाइन सेगमेंट है यहाँ तक, इस पॉइंट तक, तो ये कितनी कंसीडर किया हमने, X सेंटीमीटर। तो ये वाली भी इधर भी X सेंटीमीटर ही हो गई, यहाँ इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इसी भी तरह से हमें साइड ये x की वैल्यू निकालनी है। तो दो कंसेप्ट हम इसके अंदर यूज करेंगे। ट्रायंगल का जो एरिया है ABC का वो निकालेंगे और 2 टाइम निकालेंगे। ठीक है, एक तो हीरोन फार्मूला से और दूसरा ट्रायंगल के अंदर अलग अलग इसके पार्ट बना करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ABC ट्रायंगल का जो एरिया है वो हीरोन फार्मूले से निकालते हैं। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर हम S निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, S, जिसको आप सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। 9th क्लास के अंदर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, 12th चैप्टर के अंदर हीरोन फार्मूला। तो हीरोन फार्मूला क्या होता है वो बताते हैं आपको। देखिए S, ये ट्रायंगल आपके पास मान लीजिए कोई ABC ट्रायंगल है, इसके अंदर BC जो साइड है वो A है, AB B और
ए सी बी और ए बी है वो सी। ट्राइंगल की साइड आप किसी भी ऑर्डर में बी इधर कर लीजिए, सी इधर, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एस जिसको आप सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो निकालेंगे। ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनको ऐड करके 2 से उसको डिवाइड करते हैं, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। फिर ट्राइंगल का एरिया जो कि फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यही कंसेप्ट लगा करके इसका फॉर्मूला लगाएंगे, निकालेंगे हम। ठीक है, तो एस देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी हमारे पास कितनी है, एक्स प्लस 8, बी सी है हमारे पास 8 प्लस 6 दैट इज 14, और सी ए है हमारे पास 6 प्लस एक्स। ठीक है, ये साइड ए बी हो गई, ये वाली बी सी हो गई और ये वाली ए सी हो गई। इन तीनों को ऐड करके हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। 8 और 8 16, 6 और 6 12, 12 और 16 कितने हो गए 28, 28 प्लस एक्स ही हो जाएगा 2x अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 को कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा 14 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 से आप 2 को कैंसिल कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास 14 प्लस एक्स, क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर। नाउ एरिया ट्राइंगल, नाउ एरिया ट्राइंगल ए बी सी, ये देखिए आप एरिया निकालने के लिए S मीन्स 14 प्लस एक्स, फिर आप लिखेंगे S हो गया S माइनस में A मीन्स ए बी, साइड कितनी है आपके पास x प्लस 8, फिर लिखेंगे आप S दैट इज 14 प्लस एक्स माइनस B 8 प्लस 6, ये हो जाएगी 14 सेकेंड साइड, और जो थर्ड है S दैट इज 14 प्लस एक्स माइनस जो थर्ड साइड है 6 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये ब्रैकेट्स हैं, इनको ओपन करेंगे, देखिए तो फर्स्ट आ गया आपके पास 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x आ जाएगा। इसके बाद 14 प्लस एक्स माइनस 6 और माइनस एक्स साइन चेंज हो गए ना, तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा देखिए, और 14 प्लस एक्स ये आ गया। अब यहाँ से x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 8 करेंगे आपके पास 6 आ जाएगा, यहाँ आपके पास x आ चुका है, 14 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास यहाँ 8 आ जाएगा, और ये जो एरिया कितना आ गया 6 48, 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां से कुछ कॉमन निकाल लेंगे हम, क्या कॉमन निकलेगा देखिए, 48 को आप 16 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 16 3 48। ठीक है, तो 16 को आप बाहर लेके जाएंगे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 है वो बाहर निकल जाएगा, और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 3x इंटू 14 प्लस एक्स। ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ट्राइंगल का जो एरिया है हमने हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करके है वो निकाल दिया है। अब इस ट्राइंगल का एरिया है दूसरे वे में निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे इस ट्राइंगल का एरिया। ये जो डायग्राम है आपके पास, इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये जो O पॉइंट है ना, इस O पॉइंट को ट्राइंगल के वर्टिसेस यानी A से B से और C से तीनों से ज्वाइन करवा देते हैं। O को आप B से ज्वाइन करवा दीजिए, O पॉइंट को आप C से ज्वाइन करवा दीजिए, और इधर O पॉइंट को आप किससे ज्वाइन करवा देंगे, A पॉइंट से ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, और ये जो O है इसको हम F से ज्वाइन करवा देंगे, O पॉइंट को हम E से ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, अच्छा हमें एक बात का तो पता ही है, और वो क्या कि जो टेंजेंट होता है, वो जो रेडियस होती है ना, वो टेंजेंट के साथ क्या होता है राइट एंगल, तो ये एंगल है वो 90 डिग्री का, ऐसे ये वाला जो एंगल है वो 90 का, और ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का। अब हम ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है
उसको 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो पार्ट? एक तो है एरिया ए ओ बी, ठीक है, प्लस एरिया बी ओ सी, और जो थर्ड है वो क्या है? एरिया ए ओ सी। कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। देखिए अब हम करने वाले हैं, ये जो एरिया है ट्राइंगल ए बी सी का, हम इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। आप लिखेंगे अगेन एरिया ट्राइंगल ए बी सी। देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा लेंथी जरूर है ये क्वेश्चन, बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई एग्जाम में तो अक्सर पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर से, तो कई बार ये एग्जाम में भी आ चुका है, तो ध्यान से देखें इसको। अगेन ट्राइंगल ए बी सी, अगेन एरिया ट्राइंगल ए बी सी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट हो जाएगा एरिया ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ए ओ बी, प्लस सेकेंड एरिया बी ओ सी, और थर्ड एरिया ए ओ सी, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल का जब हम एरिया निकालते हैं तो बेसिकली हमें 7th 8th या 9th क्लास के अंदर जो फार्मूले पढ़े हैं कि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है ना, तो वही कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं अब हम। ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई, देखिए डायग्राम को ध्यान से, ए ओ बी ट्राइंगल को देखिए, ए ओ बी, तो ए बी को हम बेस कंसीडर कर लेते हैं, और इसके अंदर जो ओ ई है वो हाइट का काम करेगी, और ओ ई क्या है? रेडियस सर्कल की, और वो कितनी है? 4, ठीक है। तो ए ओ बी का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई साइड ए बी, जो कि कितनी है? x + 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, इसके अंदर बेस कितना हो जाएगा? 8 + x, और जो हाइट है, जो रेडियस है, वो रेडियस हो जाएगी कितनी? ओ ई, दैट इज 4, प्लस एरिया बी ओ सी। बी ओ सी का जो एरिया निकालेंगे हम, बिल्कुल यही बी सी हमारे पास बेस होगा, ये भी 1/2 मल्टीप्लाई बी सी, जो कि हमारे पास 8 + 6 14 है, और इसके अंदर जो हाइट है वो कितनी है? 4, ठीक है। प्लस अगेन ए ओ सी ट्राइंगल का एरिया 1/2, और अब की बार जो बेस है वो हम लेने वाले हैं 6 + x, और हाइट इसके अंदर क्या होगी? ओ एफ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बेस इसके अंदर हो जाएगा 6 + x, और हाइट कितनी हो जाएगी? 4। देखिए कैंसिल करते हैं इनको, 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 8 को 2 से 16, 2 को फिर x के साथ 2x, प्लस यहाँ 14 2 जा 28 हो गया, प्लस 6 2 जा 12, प्लस 2x। तो इस कंप्लीट को मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, देखिए 16 और 12 28, और 28 56, ये आ जाएगा हमारे पास 56 + 4x, और यहाँ से मेरे पास 4 है वो कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 14 + x, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से देखिए ये भी ट्राइंगल एबीसी का एरिया है, और इधर जो निकाला हुआ है मैंने ये पहले, ये भी ट्राइंगल एबीसी का एरिया है, तो दोनों ये इक्वल होंगे। ट्राइंगल का एरिया है वो किसी भी वे में आप निकाल रहे हो तो इक्वल ही होता है, तो इनको हम इक्वेट कर देते हैं। 4 × 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस इंटू 14 + x, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4 × 14 + x के। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ लिखा हुआ है 3x, ठीक है, इंटू 14 + x, यहाँ पर जो 14 + x है ना, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे 14 + x इंटू 14 + x, ऐसे लिख लेते हैं। जैसे देखो, जैसे 2 है, 2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? √2 × √2।
रूट टू की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो √4 के इक्वल आ जाती है, 4 का √2 हो जाता है। तो वैसे ही 14 प्लस एक्स जो है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √14 प्लस एक्स इंटू √14 प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। ये लिखने के बाद आगे क्या होगा, देखिए यहाँ तक हो चुका है आपके पास। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, क्या आया है, 3x इंटू 14 प्लस एक्स। इसको मैंने लेफ्ट साइड में इसको थोड़ा अलग अलग किया है, और इधर है 14 प्लस एक्स इंटू √14 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये होने के बाद अब मैं लिखता हूँ क्या, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहाँ लिखा मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड स्क्वेयर कर दूंगा मैं, तो मेरे पास यहाँ स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा यहाँ 3x और यहाँ आ जाएगा 14 प्लस एक्स। ठीक है, x को मैं इधर ले आता हूँ, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14 और 2x इक्वल टू 14, और यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 14/2 दैट इज 7। नाउ देखिए जो AC थी हमारे पास, यहाँ देखिए AC कितनी है, 6 प्लस एक्स। नाउ AC जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 6 प्लस एक्स दैट इज 6 प्लस 7, ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। एंड जो AB है, AB वो कितनी थी भाई, 8 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगी 8 प्लस एक्स की जगह 7 दैट इज 15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था आपका, यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखिए 13 क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो कि क्वाड्रिलेटरल की साइड को टच करते हुए जाता है। ठीक है, तो अपोजिट साइड मिल करके सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगी, ये हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। तो ये जो सर्कल है इस क्वाड्रिलेटरल को लेट अस सपोज पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R और पॉइंट S पर क्या करता है, ये टच करते हुए जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने प्रूव क्या करना है कि AB जो सेंटर पर एंगल बनाती है वो, और DC जो सेंटर पर एंगल बनाएगी वो, दोनों का सम सप्लीमेंट्री यानी 180 होगा। तो प्रूव करना है आपने, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, यहाँ से एंगल बनेगा एंगल AOB प्लस एंगल COD, ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होगा। तो ये प्रूव करना है आपने। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए। तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो O पॉइंट्स हैं इसको क्या करेंगे, सेंटर है ना ये, तो इसको P, Q, R और S इन सब के साथ ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, O पॉइंट को पहले इसके साथ को करवा दिया मैंने ज्वाइन P के साथ, Q S के साथ, और यहाँ पर करवा दिया मैंने P के साथ। ठीक है, और इसको मैंने इसके साथ करवा दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ यहाँ से करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ 90 बनाती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर जो फैक्ट है उसके अंदर क्या कुछ लिखने वाले हैं। आप कोई भी दो ट्राइंगल ले लें। ठीक है, लेट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APO एंड ASO आप लिखेंगे इन
ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ASO, दोनों के अंदर क्या पूछा है देखिए। तो जो AO है वो तो दोनों में कॉमन है, आप यहाँ लिखेंगे कॉमन। सेकंड जो पॉइंट है आप लिखेंगे यहाँ से OP और यहाँ से लिख दिया आपने OS। OP और OS क्या है, ये रेडियस हैं, आपने लिख दिया यहाँ रेडियाई, रेडियस का प्लूरल हो गया। और फिर आपने लिख दिया क्या, AP किसके इक्वल, AS के इक्वल। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो AP इक्वल टू AS। तो यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। कौन सा रूल लागू हुआ यहाँ, SSS। तो आप यहाँ लिखेंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ASO के। ठीक है, बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंगल 1 और यहाँ इधर हो गया एंगल 2। ठीक है, आगे लिखेंगे आप सिमिलरली, इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया है। सिमिलरली यहाँ से हम दो ट्राइंगल लेंगे, जब B पॉइंट को O के साथ मिलाते हैं, ठीक है, Q पॉइंट को इसके साथ मिलाते हैं, तो सिमिलरली जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2। आप लिखेंगे एंड इसी तरह से क्या करते हैं, पॉइंट O को हम R के साथ मिला देते हैं और C पॉइंट को भी हम पॉइंट O के साथ मिला देते हैं। तो हमारे पास यहाँ एंगल 5 आ जाएगा, इधर एंगल 6 आ जाएगा। आप लिखेंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये हो गई इक्वेशन 3। आप लिखेंगे आल्सो, और क्या लिखेंगे साथ में, जो पॉइंट O को हम D के साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ एंगल 7 और इधर एंगल 8, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 4। अब देखिए, अब पॉइंट O है, इन सभी का जो टोटल है वो कितना होगा। एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनते हैं इनका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। अब आप लिख सकते हैं नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इधर ध्यान दें, देखिए हमें एंगल AOB में क्या है, एंगल 2 और 3, तो ध्यान रहे एंगल 2 यहाँ से और एंगल 3, एक तो दोनों एंगल ये चाहिए हमें। और COD के अंदर कौन से आए हैं, COD के अंदर एंगल आए हैं 6 और 7, एक आपको एंगल 6 चाहिए और एक आपको एंगल 7 चाहिए। तो ये जो 4 एंगल हैं, बाकी के जो 4 है ना, उन चारों को इनके अंदर हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट, क्या मिलने वाला है यहाँ से हमें, देखिए जो एंगल 1 है, तो 1 तो एलिमिनेट करना है हमने, 1 को किसकी फॉर्म में कर देंगे, रिड्यूस 2 की फॉर्म में। तो एंगल 1 की जगह क्या रख देंगे हम, एंगल 2 रख देंगे, और 2 ऑलरेडी है ही हमारे पास। ठीक है, तो ये लिखा हमने एंगल 2, और प्लस 3 हमें चाहिए, 3 की जगह हमने 3 लिख दिया, प्लस एंगल 4 तो हमें नहीं चाहिए, तो 4 की जगह पर
तो एंगल 4 तो हमें चाहिए नहीं, तो 4 की जगह क्या कर देंगे यहाँ से 3, 4 की जगह कर दिया हमने क्या एंगल 3। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो एंगल 5 है, 5 हमें नहीं चाहिए, 5 की जगह पर हम लिखेंगे एंगल 6। ठीक है, फिर आगे है एंगल 6, फिर 7 है, और अब हमें 8 है वो नहीं चाहिए, 8 की जगह क्या लिख देंगे एंगल 7 और इक्वल टू 360। यहाँ आपने देखा जितने भी एंगल हैं 2, 3, 6 एंड 7 जो सभी हैं वो रिपीट हो गए, डबल हो गए। तो आप लिखेंगे 2 टाइम एंगल 2 प्लस 2 टाइम एंगल 3 प्लस 2 टाइम एंगल 6 प्लस 2 टाइम एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को आप कॉमन ले लीजिए, कंप्लीट में से आपके पास आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इससे आगे देखिए इधर करते हैं हम, यहाँ से ये जो 2 है इसको आप इधर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा ये, और एंगल 2 आपके पास अब आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 अपॉन 2। यहाँ से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 180। अब 2 और 3 है, इसको ध्यान से देखेंगे, आपके पास एंगल AOB है, वो क्या लिखा है 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 की जगह लिखा आपने एंगल AOB, और एंगल 6 प्लस 7 है तो इसकी जगह पर क्या है 6 और 7, तो इनकी जगह पर आप लिखेंगे एंगल COD। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप एंगल COD, और ये कितना हो गया 180 डिग्री। अब आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।